गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 सब्जेक्ट एसएसटी चैप्टर फर्स्ट चैप्टर जो आपका चल रहा था एंशिएंट टाइम, उसके बारे में हम उससे आगे हम आपको पढ़ाएंगे। मॉन्यूमेंट्स मान होता है स्मारक। टेम्पल्स, फोर्ट, पैलेस एंड अदर स्ट्रक्चर्स बिल्ट फॉर सम स्पेशल पर्पज आर कॉल्ड मॉन्यूमेंट्स। तो टेम्पल्स में मंदिर, किले, महल एंड अदर स्ट्रक्चर्स और दूसरे ढांचागत जो बिल्डिंग है वो बिल्ट बनाई जाती हैं फॉर सम स्पेशल, कुछ महत्वपूर्ण पर्पजमन उद्देश्यों से आर कॉल्ड मॉन्यूमेंट्स, उनको स्मारक कहा जाता है। जैसे मंदिर, किले, महल और दूसरे जो ढांचागत जो नमूने हैं वे कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों पर बनाए जाते हैं जिनको स्मारक कहा जाता है। The study of old monuments provide valuable information about the occasion on which they were built, the artistic skills of that time, the religion promoted by the builders, and so on. The study of old monuments, पुराने स्मारकों का अध्ययन प्रोवाइड माने प्रदान करता है, वैल्यूबल माने उपयोगी, इंफॉर्मेशन सूचना या जानकारी, अबाउट द ओकेजन उन अवसरों के बारे में, ऑन विच जिस पर वे बनाए गए थे। पुराने स्मारकों का अध्ययन हमें उस महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में या सूचना देता है जिन अवसरों पर इनका निर्माण किया गया था। द आर्टिस्टिक स्किल ऑफ दैट टाइम, उस समय के जो कलाकार थे उनके कौशल के बारे में हमें जानकारी देता है। द रिलीजन प्रमोटेड बाई द बिल्डर्स, और जो बिल्डर थे उस समय उन्होंने किस धर्म का पालन किया था, इन सब चीज़ों के बारे में हमें उससे जानकारी मिलती है। The Sanchi Stoop and Ashoka Pillar, the University at Nalanda and the Shore Temple at Mamallapuram are some example of Indian monuments built during the ancient period. The Sanchi Stoop, the Ashokan Pillars, Ashok स्तंभ, the University at नालंदा विश्वविद्यालय and the Shore Temple, और जो शोर टेम्पल मल्लपुरम में, are some example of Indian monuments, कुछ उदाहरण हैं भारतीय स्मारकों के, बिल्ट ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड, प्राचीन समय के दौरान जो स्मारक बने हुए हैं उनके कुछ उदाहरण हैं ये। स्कल्टन्स आर स्टडीड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ स्कल्टल स्टडीज। स्कल्टन माने कंकाल तंत्र, आर स्टडीज अध्ययन किया जाता है बाय द स्टूडेंट्स माने छात्रों के द्वारा, और स्कल्टल स्टडी का मतलब कंकाल की पढ़ाई, जो कंकाल तंत्रों का अध्ययन कंकाल की पढ़ाई के छात्रों के द्वारा उसका अध्ययन किया जाता है। दे चेक द बोन स्ट्रक्चर ऑफ ए स्कल्टन एंड लिस्ट देयर फाइंडिंग्स। दे चेक द बोन स्ट्रक्चर, वे चेक करते हैं द बोन स्ट्रक्चर, हड्डियों के ढांचे को, ऑफ ए स्कल्टन कंकाल तंत्र का जो हड्डियों का ढांचा होता है उसको चेक करते हैं, एंड लिस्ट देयर फाइंडिंग्स और उसकी खोज करते हैं। द स्कल्टन ऑफ वुमेन जनरली हैज ब्रॉडर हिप और पेल्विक एरिया फॉर चाइल्ड बियरिंग। द स्कल्टन ऑफ वुमेन, महिलाओं का जो कंकाल तंत्र होता है जनरली सामान्यतः हैज ब्रॉडर हिप का मतलब होता है व्यापक कूल्हे, और पेल्विक एरिया फॉर चाइल्ड बियरिंग, या बच्चे के जन्म के लिए जो पेल्विक क्षेत्र होता है वो उसमें दिया होता है। ज्वेलरी फाउंड ऑन स्कल्टन ऑल्सो हेल्प इन डिटरमाइनिंग वेदर द स्कल्टन बिलोंग्स टू ए वुमेन और मैन। ज्वेलरी फाउंड, जो आभूषण फाउंड में पाए जाते हैं ऑन द स्कल्टन, कंकाल तंत्र पर जो आभूषण पाए जाते हैं, ऑल्सो हेल्प मदद करता है इन डिटरमाइनिंग निश्चित करने में, तो वेदर द स्कल्टन कि जो कंकाल तंत्र है वो औरत का है क्या पुरुष का है। जो आभूषण होते हैं वो इस चीज़ को जानने में मदद करते हैं कि जो कंकाल तंत्र दिया है वो किसी पुरुष का है अथवा किसी महिला का है। लिटरेरी सोर्सेज, साहित्यिक स्रोत, ऑल रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट आर नोन एज लिटरेरी सोर्सेज और मैन्यूस्क्रिप्ट्स। तो सभी रिटन रिकॉर्ड्स लिखे हुए अभिलेख ऑफ द पास्ट भूतकाल के, जो बीते हुए समय में जो भी चीज़ लिखी जाती है वो साहित्यिक स्रोत के नाम से जानी जाती है। दे आर इम्पोर्टेंट फॉर द हिस्टोरियंस, वे महत्वपूर्ण होते हैं फॉर द हिस्टोरियन, वे इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ पेपर पीपल रोट ऑन ड्राइड पाम लीव्स, भोजपत्र, कॉपर प्लेट्स etc। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ पेपर, कागज के आविष्कार से पहले पीपल रोट ऑन ड्राइड, पीपल में लोग रोट में लिखते थे, ऑन ड्राइड पाम लीव्स, सूखी ताड़ के पत्तों जैसे भोजपत्र, और कॉपर प्लेट्स और तांबे की प्लेटों पर लिखते थे। जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था तब लोग सूखे ताड़ के पत्र और भोजपत्र और
कॉपर प्लेट्स और तांबे के प्लेटों पर लिखते थे। द लिटरेरी सोर्सेज आर, साहित्य स्रोत निम्नलिखित हैं। अब इसके बारे में हम आपको अगली बार बताएंगे। ओके, थैंक्स।